Good afternoon, everyone. Dr. Stuti Parde with you from my clinic, Jagatpura, Jaipur, and once again, so delighted to be connected with you via YouTube. Today's session is all going to be about the younger generation and the emotions attached to the recent news that we heard, Sushant Singh Rajput. I can feel that the whole country, in fact, globally, there is so much upheaval of emotions, and people are literally very much connected to this incident. And so, Shruti, being actually from the younger generation, we are going to just have once again a very informal discussion about how the emotions are connected and what is going on, and we are not here to say what is right or what is wrong. We are just going to have a conversation. Perhaps all those who are emotionally disturbed can maybe get some kind of a relieving feeling of after listening to this video. So I hope you enjoy this video. There will be an interaction, me and Shruti. Especially I'm going to ask questions to Shruti. Before we start, Shruti is going to give her introduction. Good afternoon. My name is Shruti and I'm a student of psychology. All right. So as you all know, Shruti has been coming here. She's helping, or she's actually taking some practical knowledge, and it's a delight to have her join me in serving and helping patients who are going through a lot of emotional trauma and distress. Shruti, I'm going to ask you few questions. Sure. और हम कोशिश करेंगे once again, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है, and I'm trying to create subtitles actually. मैंने लास्ट वीडियो में भी कोशिश करी है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं एक्चुअली वो सबटाइटल्स एडिट कर पाऊँ, बट कोशिश करेंगे कि दोनों भी लैंग्वेजेस में हम बात करें. एंड आपको जो भी मतलब ये एक जस्ट कॉमन डिस्कशन है, एंड हम हेल्प भी करना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे किसी की डेथ होती है, स्पेशली अभी सुशांत सिंह राजपूत, ये एक फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इतने सारे लोग दे आर इमोशनली इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो गए हैं. हो सकता है कहीं ना कहीं तो ये जस्टिस की बात है, और हम गॉड नहीं हैं यहाँ बताने के लिए, ना हम उस टाइम वहाँ थे कुछ कंक्लूड करने के लिए. पर मैं इतना जानती हूँ, जहाँ पे अन्याय है वहाँ पे गॉड की पावर ज़रूर दिखती है, और गॉड ही जस्टिस दे पाएंगे इस केस में भी. अगर जो भी हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे एक अलग पहलू क्रिएट किया गया है, और इन दी एंड या जो भी है, अगर वो सही है, क्योंकि गॉड ने सारी चीज़ें देखी है, गॉड से कोई भी चीज़ चुपती नहीं है, और जहाँ पे भी अन्याय होता है वहाँ गॉड की पावर बिल्कुल वहाँ पे दिख ही जाती है. उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एक साथ जब हर कोई प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, दे आर रियली डिज़ायरिंग, जब जहाँ पे डिज़ायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स कि रियली, तो वहाँ पे बिल्कुल गॉड उतर के आएंगे और न्याय दिलाएंगे. तो जो भी फैंस है, जो इमोशनली कनेक्टेड है, आई अंडरस्टैंड, और मैं एम्पथाइज़ करती हूँ एज प्रैक्टिशनर. आई एम्पथाइज़ with people who are mourning. It is actually a loss, because I think वही हम बात करेंगे कि younger generation के लिए एक तरह से ये लॉस है, एंड उनको सीखने भी मिला है. एक तरह से एक सैक्रिफाइस भी यहाँ पे हुई है, क्योंकि इनके जाने के बाद, सुशांत सिंह राजपूत जाने के बाद, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनकी आंखें खोली. उनको ऐसे लग रहा है कि हम जिनको गॉड समझते थे, जिनको आइकन बनाते थे, स्टार्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस को, उनको हम क्यों बनाए व्हेन फॉर नथिंग, है ना. तो ये हम बातचीत करेंगे,
एंड श्रुति ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन श्रुति, हाउ आर योर इमोशंस इन्वॉल्व? आपको क्या लगता है कि आपकी भावनाएं इस केस के साथ कितनी जुड़ी है, आप बताओ। मैम जैसे कि मैं इतना मूवीज़ वगैरह नहीं देखती थी, ओके। बट सुशांत सिंह एक छिछोरे मूवी थी उनकी, जिसमें उन्होंने सुसाइड वगैरह इन सब चीज़ के बारे में बताया था। उन्होंने बहुत लोगों को इसके लिए जागरूक, बहुत ज़्यादा अवेयर किया था कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, ये वो। सो जब हमने ये न्यूज़ सुनी कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है, तो हम सब भी शॉक्ड हो गए। आई डोंट नो कि उन्होंने सुसाइड किया है या नहीं किया, या उनको मारा गया है या क्या है, हम ये चीज़ नहीं बोल सकते। बट अगर उनके साथ ये हुआ है तो उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, बिकॉज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें इस चीज़ से बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। खास के क्या मतलब क्या समझे आप इस चीज़ से? जैसे आपने कहा कि यू आर नॉट वॉचिंग मूवीज़, बट व्हाट, किस तरह से आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को, हो सकता है आपको मूवीज़ नहीं पसंद है बट आपका फ्रेंड सर्कल है, उनकी क्या राय, आपको क्या लगता है आपकी बातचीत में, आपको क्या एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऐसे लगे हैं कि कौन सी ऐसी सीख मिली है सुशांत सिंह के लिए? मैम जैसे और भी बॉलीवुड में कितने लोग गए हैं, या किन किन लोगों ने सुसाइड किया है, या उनके लिए चीज़ बोली गई है, बट सुशांत सिंह के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही है। इट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है। उनके लिए बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा, डे बाय डे उनके लिए, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टा पे, कभी व्हाट्सएप पे, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है। तो हम लोग भी ये चीज़ सच में फ़ील करने लग गए हैं कि उनके साथ कुछ तो ऐसा है, क्योंकि उनके लिए लोग इतना बोल रहे हैं और हमें उनसे देखने को बहुत कुछ मिल रहा है। राइट। क्या आपको लग रहा है कि जैसे आपने हमारी बात हुई थी, जो ये एक्टर्स एक्ट्रेसेस को, बहुत यंगस्टर्स है राइट, उनकी फ़ोटोग्राफ्स या उनकी इमेजेस को भी बेडरूम में एक्चुअली लगाते हैं, एक तरह से उनको पूछते हैं, लाइक पूजा करते हैं उनकी, आई थिंक सो। क्या अभी आपकी जनरेशन में मैम जैसे क्या थॉट प्रोसेस चेंज हो गया इसमें? जैसे कि हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया अपने ग्रुप में, जब से सुशांत सिंह के साथ हुआ है, जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना ही कुछ आपस में गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो हमें उन लोगों को क्यों आइडल बनाना है अपना, उन लोगों को क्यों देखना है जब वो इतना कुछ अपने लिए करे। जैसे सुशांत सिंह है, सुशांत सिंह ने, ठीक है, एक इंजीनियर था वो, उसने पढ़ा लिखा इंजीनियर बना वो, उसके बाद उसका पैशन था मूवीज़ वगैरह में, उसने कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे? अगर मेरा पैशन है, मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे जाना है मॉडलिंग में, हम लोगों को भी ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। हम लोग इन्हीं की पूजा कर रहे हैं और ये लोग ही हमारे ऊपर इस तरीके से आगे हावी होंगे। सो हमें क्यों इन लोगों को देखना है, क्यों इनके साथ, मतलब क्यों उनको अपना इतना आइडल मानना है? आप सही कह रहे हो, मतलब मैं तो बिल्कुल, और यहाँ पे हम कोई चीज़ राइट एंड रॉन्ग वंस अगेन हम नहीं डिस्कस कर रहे, बिकॉज हर एक का अपना एक परसेप्शन है, हर एक जन इस चीज़ को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, और हमारा जो डिस्कशन है वो किसी की भावनाओं को हर्ट करने का नहीं है, बट इट इज़ जस्ट टू एनलाइटन। हो सकता है कई बार हम तुझ सुनते हैं, हम एनलाइटन हो जाते हैं, हमें हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स क्रिएट होते हैं जहाँ पे हमें वाकई में लगता है कि हाँ तो ओके। एक तो मैं सोच रही थी कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारी लड़कियां हैं आपके एज के ना, वो आजकल एक मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा जुनून है, एंड एवरीवेयर देयर आर फैशन शोज, इन एवरी स्टेट फैशन शोज आर कंडक्टेड एंड एट अ वेरी लोकल लेवल, सम आर एट अ गुड लेवल। सो नाउ टेल मी वन थिंग, डू यू थिंक इट इज़ वर्थ इट? अभी जब ये सब हुआ है, ये वर्थ इट है? मैम अभी हम लोगों की जनरेशन इस केस को देख के तो नहीं मान सकती। तो कहीं ना कहीं तो एक जो ऐसा है कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से ये भी सीखने मिलता है कि ही वॉज एन इंजीनियर राइट, ही वॉज अ रैंकर 7th इन द होल ऑफ इंडिया, एंड आई थिंक एक मैसेज शायद ये मिल रहा है यूथ को
कि वी शुड डेफिनेटली परस्यू आवर एजुकेशन बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मॉडलिंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन गोइंग इनटू एक्टिंग। और अगर आज के यूथ को अगर एक्टिंग भी करनी है ना, हो सकता है हम खुद ही एक्टिंग करें, खुद ही प्रोड्यूसर Exactly. बने, खुद ही डायरेक्ट खुद ही करें, direct करें। हो सकता है बिकॉज यूट्यूब जैसे मीडियम्स है, राइट, देर आर मीडियम्स लाइक यूट्यूब एंड जो कोई यूट्यूब पे आता है इन अ वे दे बिकम अ सेलिब्रिटी बिकॉज इतने सारे लोग उनको देखते हैं, दे गेट कनेक्टेड, दे इंटरेक्ट, राइट, एम आई राइट श्रुति? बिल्कुल तो ये एक वो चीज़ है। नाउ कमिंग बैक कि बहुत सारे जो लोग हैं यू नो एंड एज वी हैव टू एम्पथाइज बिकॉज दिस इज़ अ ग्रीविंग प्रोसेस जहाँ पे लोगों को लगा भी नहीं था कि हमारे कोई भी इमोशंस अटैच होंगे, Right. बट क्या आपको लगता है ये इमोशंस इसलिए अटैच है क्योंकि देर इज़ समथिंग रॉन्ग, समथिंग कुछ आपको लगता है, क्या आपको लगता है, व्हाट मैम डू यू जैसे कि फील? हम ये सब सुशांत सिंह के लिए सुन रहे हैं, पहले हमने कभी नहीं सुना। हम ये पहला ऐसा एक्टर है जिसके लिए लोग इतनी आवाज़ें उठा रहे हैं, तो इट मीन्स उसके साथ कुछ ना कुछ तो है। और अगर उसने ये खुद से नहीं किया तो हमारी जनरेशन भी यही बोलती है कि अगर उसने ये खुद से नहीं किया, उस पर बॉलीवुड की वजह से कुछ हुआ है, तो उसे जस्टिस मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली और आई थिंक दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट जजमेंट ना। मुझे लग रहा है कि ये साल तो है ना, गॉड हमें कुछ ना कुछ तो सिखा रहा है और लोगों की आंखें भी खुल रही है। मतलब कोरोना का देखो, 2 मंथ से लोगों को पेशेंस सिखा रहे गॉड, है ना, कि हाँ। हमें पेशेंस रखना चाहिए। एंड जब भी पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ था, आई थिंक एनवायरनमेंट वाज मोर क्लीनर, है ना, एनवायरनमेंट क्लीन हुआ Clean था, हो गया, मतलब हर एक सेक्टर बंद हो गया। राइट, हर एक सेक्टर एक बंद sector हो बंद गया, हो गया। हम हमारी लाइफ बंद हो गई। आई थिंक ये साल हो सकता है कि जो गंदगी यू नो देयर इज़ लॉट ऑफ डर्ट, और हम ह्यूमन होने के नाते हमें बहुत सुंदर संसार दिया है, बट हमने अपनी सोच से, अपने कर्मों से, एक्शन से इस संसार को ब्यूटीफुल यू नो इस लाइफ को भी बहुत गंदा किया है। और ये जो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है एक तरह से, गॉड उसको क्लियर करना चाहते हैं। एंड हम भी वही सोच रहे कि इवन अगर सुशांत के केस में, क्योंकि इवन पर्सनली एज अ प्रैक्टिशनर क्योंकि हम प्रैक्टिशनर्स बहुत इंट्यूटिव होते हैं, अगेन आई एम नॉट जजिंग वेदर यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड, बट आई कैन से वन थिंग, अ पर्सन हु वाज डिप्रेस्ड, जो डिप्रेशन में होता है वो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर कहता है और कोई भी उसको अकेला छोड़ता नहीं है इन द केस कि चलो इसको अकेला छोड़े रूम में, क्योंकि हमें पता है कि जो डिप्रेशन के केसेस होते हैं उनको कोई ना कोई तो चाहिए होता है, कंपनी चाहिए होती है, और ऐसे में अगर फ्रेंड्स ने उनको छोड़ा उस टाइम तो वो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन से, समवेयर इंट्यूशंस ऑल्सो, जहाँ पे हमें लगता है कि हम यू नो अकेले हो गए। या नो, एंड इंट्यूशंस ऑल्सो से समथिंग समवेयर हैज़ गॉन रॉन्ग, यू नो। तो ये इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई का जो यू नो सीबीआई के लिए एक डिमांड है, आई थिंक इट इज़ फेयर इनफ, इट इज़ फेयर इनफ, सब लोग प्रेयर कर रहे हैं। एंड जो ये वीडियो देख रहे हो सकता है वो सहमत हो इस बात से, यू प्रॉबली आर वंडरिंग हम ऐसा वीडियो क्यों क्रिएट करें जहाँ पे हम कुछ यू नो, बट यहाँ पे लॉजिक की बात ये आती है कि बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं बिकॉज वो उनको ये भी समझ आ रहा है कि क्या गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है, नहीं दे रही है, राइट, कि हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हम कुछ चाह रहे हैं, यू नो, एंड फर्स्ट टाइम पब्लिक इज़ वांटिंग समथिंग और उनको मिल नहीं पा रहा है, वो भी जल्दी से। इतना प्रयास करना पड़ रहा है उनको, लोग फॉरम्स बना रहे हैं और फिर वो जो लेटर्स यू नो पीपल आर सर्कुलेटिंग कि पीएम तक वो लेटर्स जाए, पहुँचे, पीएम उनको देखे, पढ़े। और ये वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि अगर ऐसा है तो होना भी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी हेल्प्स टू क्लैरिफाई सर्टेन थिंग्स, और लोगों को एटलीस्ट वो शांति मिले, यू नो, पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड। एंड ऐसे अगर कोई है जो बिल्कुल इमोशनली डाउन है, आई एम ऑलवेज हियर एंड आई एम हियर टू हेल्प यू, यू नो, मैं फ्री में आपके साथ बातचीत कर सकती हूँ, क्योंकि इस दौरान आए हैं मुझे कॉल्स जो बोल रहे कि मैम ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो मैंने उनको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं। तो जस्ट टू लेट यू नो कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं और आपको एक लिसनर चाहिए, चाहे ये इसके साथ जुड़ा हुआ हो या कुछ और, यू नो, आई एम ऑलवेज देयर, सो प्लीज़
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स भी है, तो आप प्लीज़ कनेक्ट करिए। तो मूविंग ऑन, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल कॉन्वर्सेशन श्रुति, है ना। लास्ट टाइम वी हैड क्रिएटेड वीडियो अबाउट नेगेटिव थॉट्स, है ना, एंड वो बहुत बेसिक सा वीडियो था कि जहाँ पे हम कुछ चीज़ें हमने एक्सप्लेन करी थी कि जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। एक्चुअली मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, बहुत इतना बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, और एक ही टाइम में ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इट विल टेक टाइम, यू नो, कि हम हर एक टॉपिक को कैसे एड्रेस करें। जैसे आज का हमारा रियली था कि क्या कर सकते हैं, हम सब एक्चुअली हेल्पलेस फील कर रहे हैं ना, व्हाट वी कैन। बोलो श्रुति। बिल्कुल, जैसे अब हम लोगों को यही लग रहा है सुशांत सिंह के लिए हमें, हमारी जनरेशन पे मैं बता सकती हूँ मैम कि हमारी जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ को देख के, कि अगर हम आगे कुछ करना चाहें हम नहीं कर पाएंगे। हमें भी ये चीज़ हो रही है, हेल्पलेस हो गए हम लिटरली, और हम लोग चाहते हैं अगर सुशांत सिंह ने ऐसा नहीं किया तो उसे जस्टिस मिले। राइट, एंड डेफिनेटली मिलेगी जस्टिस। जैसे मैंने कहा कि किसी के पास कितनी भी पावर क्यों ना हो और कितना भी पैसा क्यों ना हो, गॉड के सामने एवरीथिंग इज़, गॉड अल्टीमेट है। और इतने सारे लोग गॉड को एक्चुअली लिटरली बुला रहे हैं, दे आर एक्चुअली कॉलिंग, प्रेइंग, पीपल आर प्रेइंग, आई मीन माई सेल्फ आई एम प्रेइंग कि वाकई में अगर मैं जो सुन रही हूँ इसमें सच्चाई है, देन देयर शुड बी जस्टिस। एंड लिटरली एज अ प्रैक्टिशनर आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड ऑन कि जो श्रुति ने कहा है बॉलीवुड के लिए या मूवीज़ के लिए, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट मूवीज़। कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं वो हमें इम्पैक्ट करती है, कोई भी चीज़, राइट। तो हम मूवी भी देखते हैं, मूवी देखकर आते हैं, 3 आवर्स के लिए हम उस मूवी से कनेक्टेड रहते हैं, हम उन कैरेक्टर्स जो प्ले किए जाते हैं उनमें हम घुस जाते हैं, राइट। सो हमें वही देखना चाहिए जो हमारे लाइफ में एक वैल्यू ऐड करे, हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। अगर मैं एक माँ हूँ 2 बच्चियों की, सो टू पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट वांट माय किड्स टू वॉच एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि आजकल एडवर्टाइजमेंट्स में भी वायलेंस है, एक तरह से वल्गरनेस है, वल्गरिटी बढ़ गई है। एंड यू नो वहाँ पे जहाँ पे हम एक्चुअली अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, एक तरह से वो मिट गई है। हमें कुछ सीखने को, मतलब कि पुरानी मूवीज जैसे हम देखते हैं कुछ लॉजिक्स वगैरह होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल, लव को तो बिल्कुल जो डेफिनेशन है प्यार का, बिल्कुल अलग हो गया है। वो ज़माना एक था कि इवन एक चिट्ठी लिखने से एक दिल में धक धक हो जाती थी, राइट। और आज जैसे लव की प्रतिभाषा जो है या इंटरप्रिटेशन ये है कि जब तक हम फिज़िकल नहीं होते हैं या वो पीयर प्रेशर किया जाता है कि अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारे में कुछ गलत है। आई मीन कॉलेज स्टूडेंट्स को उसमें प्रेशर करते, तुमने नहीं किया अभी तक, यू हैवंट हैड अ रिलेशनशिप, मीन्स कुछ गलत है आप में। सो ये सब अगर मूवीज़ देखने से होता है तो डेफिनेटली वी शुड, यंगर जनरेशन को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो नहीं देखते, क्योंकि हम ऐसी मूवीज़ क्यों देखें या हम क्यों एंकरेज करें जिससे हमें कोई सबक नहीं मिलता है। और यू नो अदर साइड हमें बिल्कुल ऐसी चीज़ें दिखाई देती है स्क्रीन पे जो हमारी आंखों को तो ख़राब कर देती है पर अपने मन को भी ख़राब कर देती है, हमारी सोच को ख़राब कर देती है। बिकॉज जो हमारी सोच को ख़राब कर देती है वी आर गोइंग टू एक्ट अकॉर्डिंगली। और आजकल जो भी हो रहा है एक तरह से लोग देख कर उनका माइंड भी क्रिमिनल होते जा रहा है ना। उनको जो नहीं आता था उनके माइंड में, अभी जैसे क्राइम पेट्रोल है या जो भी है, मैं सोच, हाँ, ये सब मतलब देख कर लोगों को विचार आ रहे हैं जो लोगों ने शायद सोचे भी नहीं होंगे ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करके ऐसे। तो क्रिमिनल माइंड बन गया है, तो जो हम देखते हैं वो हमें इम्पैक्ट करता है। मैं तो यही कहूँगी पॉजिटिव चीज़ों को देखो जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाए, जो आपको डेवलपमेंट के रास्ते पे लेकर आए। डोंट वॉच एनीथिंग दैट विल करप्ट योर माइंड बिकॉज दैट इज़ ओनली गोइंग टू ruin यू, राइट। और जो हमारी एनर्जी भी क्रिएट होती है देखने के बाद वो तो अलग बात है। नाउ लेट्स टॉक ऑल्सो अबाउट योर जनरेशन। पॉर्न, लोग बहुत यंग जनरेशन इज़ वॉचिंग पॉर्न, यू नो। सो व्हाट इज़ योर, आपका क्या उसके बारे में कहना है? मैम पॉर्न के बारे में यही कि अगर ये सब चीज़ें ऐसे सोशल मीडिया या इन सब चीज़ों पे नहीं होती तो हम भी कहाँ से, जो ये यंग जनरेशन वगैरह देखती तो कहाँ से देखती।
हम्म। आपको लगता है कि इनोसेंस मिट गया है? इनोसेंस, इनोसेंस नाम की चीज़ नहीं है अब बिल्कुल भी। वाओ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपने बोला है लोगों कि दैट हाँ, इनोसेंस वगैरह सब ख़त्म हो गई है मैम। राइट। नहीं, वो अभी से उनके माइंड में यही सब चीज़ें आने लग जाती हैं, ये सब चीज़ें देख के। और लिटरली ये हमारी जनरेशन को तो कर ही रही है, आगे आने वाली जनरेशन पे और ज़्यादा इफेक्ट करेगी। वाह, आई मीन ये एक सच्चाई है कि वॉट एवर आजकल वायलेंस एंड देन द पॉर्न थिंग, आई मीन बहुत ज़्यादा, बहुत इतना हद से ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ गया है। जो यंगर जनरेशन है और इनोसेंस जो है वो तो पूरी तरह से मिट गया है, ख़त्म हो गया। एक टाइम था जहाँ पे 20 इयर्स तक या जब तक शादी नहीं होती तब तक इंसान इनोसेंट इनोसेंट रहा है, मासूम एंड एंजॉइंग लाइफ। आजकल तो छोटे बच्चे तक को स्ट्रेस आ जाता है। ओ माय गुडनेस, वो फ्रेंड बात नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही है? एक 7 साल का बच्चा भी अगर उसकी फ्रेंड वो बनाता है तो वो उसकी सोच क्या है कि किस तरह से वो फ्रेंडशिप करे। सो ऑल दिस थिंग्स दैट वी आर वॉचिंग, जो हमारे इर्द गिर्द है, हमें बहुत केयरफुल रहना है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है, अपने सोल के ऊपर बहुत मैटर करता है। वी हैव टू कीप आवर सोल वेरी प्योर, वी हैव टू कीप आवर सोल वेरी प्योर। एंड मेन थिंग मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आई डू अंडरस्टैंड पीपल हु से हमें गॉड पे बिलीव नहीं, बट गॉड है, गॉड इस दुनिया को चला रहे, एक पावर है कि जो चला रही है, वो दिखती नहीं है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। And that power is with us all the time. It's a sovereign power. It's a sovereign power and it's the spirit of God. जैसे मैं बिल्कुल खुले कहूँगी, आई एम नॉट ashamed to say आई एम अ क्रिश्चियन। तो अगर मुझे मेरा सोल प्योर रखना है तो मैं रोज़ बाइबल पढ़ती हूँ, क्योंकि उसके जो वचन हैं, बाइबल के जो वचन हैं, इट्स लाइक फूड फॉर माई सोल। और बाइबल में बहुत जगह ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करी गई है कि आई विल नॉट लीव यू नॉट forsake you। तो कभी कभी जब भी हम महसूस करते कि हम अकेले हैं और अकेले एक जर्नी में चल रहे, जब भी मैं वो वचन पढ़ती हूँ तो भी बहुत एक ऐसे लगता है, मन में बहुत संतुष्टि मिलती है कि गॉड इज़ विथ मी, गॉड विल नॉट लीव मी नॉट forsake मी। और काश कि ये यंगर जनरेशन को भी गॉड पता होते, या उनके साथ एक तरह से हमने अपना रिश्ता भी डिस्कनेक्ट करा है गॉड से, राइट। हम बहुत ज़्यादा आउटवर्ड फोकस्ड हो गए हैं, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ मटेरियलिस्टिक, और हम ये नहीं सोचते कि एक डिवाइन पावर है, उसके साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है हमारे मन की शांति के लिए। आप देखो, अगर हर रोज़ आप डिवाइन पावर से कनेक्टेड रहोगे, हर रोज़ अपने सोल को बहुत अच्छे अच्छे वचन से भरोगे, तो आई एम श्योर कि आप नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव कर सकते हो। आपको उसके लिए फिर टैरो कार्ड रीडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एस्ट्रोलॉजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। यू कैन रियली लिटरली, आपको गॉड ने उतनी पावर दी है। आई फील एवरीवन हैज़ द पावर, वी ऑल हैव अ पावर, गॉड हैज़ गिवन अस दैट पावर कि हम एक नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सर्कमस्टांस को भी चेंज कर सकते हैं। बिकॉज आई रियली बिलीव देर आर मिराकल्स, और मैंने मेरे लाइफ में खुद मिराकल्स को महसूस किया है। अगर आज मैं इस लाइफ के स्टेज में आई हूँ, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ गॉड्स मिराकल्स, गॉड्स ग्रेस, ये गॉड की ग्रेस है, एंड तो जो ये यंग जनरेशन है, हम कंक्लूड करेंगे बहुत जल्दी। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने गॉड से कनेक्टेड रहना है। सुशांत के केस में हमने ये चीज़, आई थिंक गॉड इज़ द बेस्ट जज, और जहाँ पे पुलिस नहीं सुन रही है तो रोज़ कनेक्टेड रहो गॉड से, रोज़ दुआ करो कि उनको, उनकी आत्मा के लिए उनको जस्टिस मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, और बिल्कुल हैव अ डिवाइन कनेक्शन विद गॉड, क्योंकि उसमें हमारी इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमारी एक अलग स्ट्रेंथ मिल जाती है, हमें एक अलग पावर मिल जाती है। सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट, एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करने के लिए ना। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद गॉड, श्रुति? डू यू बिलीव इन गॉड? यस मैम। ठीक है, आप थोड़ा बताओगे उसके बारे में? मैम, मुझे भी भगवान पे बहुत भरोसा है,
और मैं मानती हूँ भगवान है, क्योंकि आप चाहे कैसे भी समझो, बट जिन गॉड को मैं मानती हूँ या जिन पे मैं बिलीव करती हूँ, तो यस, अगर हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं और उनके साथ हम कनेक्ट हैं ना, कभी मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हुई है या हम कभी कभी ऐसा फील करते हैं, बट यस, गॉड है। तो जो यंग जनरेशन के लिए आज हमने काफ़ी बातें करी है, बहुत मिक्स वाली बातें करी है, और इवन सुशांत सिंह की बात करी है। हमें दुख है और हम आपके साथ हैं, और यस, एज अ प्रैक्टिशनर ऑल्सो वी आई वुड सजेस्ट दैट दे शुड बी एन इंक्वायरी, या गॉड बिल्कुल जस्टिस देंगे, मेरा विश्वास है, बिल्कुल। गॉड विल गिव जस्टिस। एंड फॉर द यंगर जनरेशन, आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अपने लिए, क्योंकि मैं बहुत पढ़ती हूँ कि पीपल हैव डिसाइडेड नॉट टू वॉच मूवीज़, येस, मूवीज़ दैट आर नॉट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, एंड नो ह्यूमन कैन बी आर आइकन, नो मॉडल, नो एक्टर, नो एक्ट्रेस कैन बी आर आइकन, आर हमारा डिपेंडेंस, सोल डिपेंडेंस गॉड पे होना चाहिए, एंड देर आर अदर रोल मॉडल्स दैट वी कैन हैव, many who we can look up to, like Einstein, and there are so many good leaders, Abdul Kalam ji, the respected Abdul Kalam, he is a very good role model. So for the younger generation, I am very happy कि आपने श्रुति में भी आज बहुत अच्छी बातें करी है, और अगर आप ये डिसीजन लिया है आपने, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, आपकी सोल के लिए अच्छी बात है, बिकॉज इट विल ओनली हेल्प यू टू लिव अ वेरी गुड लाइफ। आप स्ट्रेस नहीं रहोगे, एंड आई एम श्योर ये जो मेंटल हेल्थ की बीमारी भी है, एक तरह से ये इस वजह से ही आई है कि हम Create बहुत हुई है। जो हम देखते हैं वो हमें अफेक्ट करता है। एंड सो येस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, एंड हम जाते जाते बिल्कुल यही कहेंगे कि येस, वी डू वांट जस्टिस, and you all take care. Once again, I would like to give you an open invitation to call me, to contact me anytime, either me or anywhere you are. आप कोई भी किसी भी सिटी में हो, स्टेट में हो, आप जिनके साथ एक प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करो, जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हो, एंड डोंट फील दैट यू आर अलोन। कभी भी ऐसे महसूस नहीं करो, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ओके। बस हमें वी हैव टू गो स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ। लाइफ इज़ अ रेस, लाइफ इज़ अ रेस, और एंड तक हमें भागना है, एक दौड़ है, और हमें बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। एंड तक वो जो फिनिश लाइन है, जब तक गॉड उसको फिनिश नहीं कहते, राइट, वी कांट, हम क्योंकि सिचुएशन आती है तो हम वो डिसाइड नहीं करेंगे कि ये लाइफ हमारे लिए वर्थ है नहीं है, बट एंड तक हमें रोज़ गिव अप, रोज़ बिल्कुल भागना है, दौड़ना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, बिकॉज एवरी मिनट इज़ अ न्यू क्रिएशन, एवरी मिनट इज़ अ न्यू क्रिएशन। सो एवरी मिनट वी हैव टू क्रिएट अ न्यू थॉट, वी हैव टू रिप्लेस आवर थॉट्स। सो आई होप you all will do that, and lovely connecting with you. I hope you enjoyed this conversation and whatever we have discussed over here, and my prayers for you all, that you be blessed, you flourish, and that you live an abundant life. Okay, take care, God bless you all. Bye bye.